एक ही मंजिल तक कई रास्ते जाते हैं, तू रास्ता बदल कर तो देख, तू पहुंचेगा ऊंचाइयों पर, दोबारा चलकर तो देख। नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड के खास एपिसोड टॉपर्स टॉक में। और आज हमारे साथ है एक बेहद ही खास मेहमान जिनका नाम है विकास दुबे। विकास दुबे जिन्होंने बीएचयू बीए प्रवेश परीक्षा 2020 में 238 अंक प्राप्त किए। इनका बीए सोशल साइंसेस में रैंक जो था वह 175 था। तो सबसे पहले तो विकास, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सफलता को अर्जित करने के लिए। और अब आप आ चुके हैं महामना की बगिया, तो आपका महामना की बगिया में भी स्वागत है। थोड़ा सा मैं इनका संक्षिप्त परिचय करा दूं। इनके पिताजी का नाम है श्री हरिनारायण दुबे जी, माताजी का नाम है कमला दुबे जी। इनका घर हट्टा है। ये इन्होंने जानकारी दी कि हट्टा जो कि दमोह जिला मध्य प्रदेश में है, तो हट्टा को उपकाशी बोलते हैं। और उपकाशी से काशी का इनका जो है सफ़र, ये इसकी शुरुआत होने वाली है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस सफलता को अर्जित करने के लिए। कोई सफलता जब आती है तो उसके पीछे कई लोगों का जो है प्रयास होता है, तो इस सफलता के लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं कोई एक व्यक्ति अगर मैं नाम लूँ तो ये अन्याय होगा। मेरी बहन, मेरी माँ, आप लोग, और मैं खुद को भी इसका श्रेय जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने मुझे बिल्कुल तोड़ के रख दिया, लेकिन मुझे बाउंस बैक करना था। और इसका मैं बहुत बड़ा आपका आभारी रहूँगा कि आपने मेरे जीवन में ऐसे समय में दस्तक दी कि मैं यहाँ तक आ पाया। ये इनका जीवन जो है वो एक संघर्ष भरा जीवन है। थोड़ी बहुत बात हम उस पर भी करेंगे फिर कभी विस्तृत रूप में, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमारा है कि इंटरव्यू एक लिमिटेड वे में हमारा चलता है। 3 पार्ट में हमारा इंटरव्यू डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है इनके बेसिक एजुकेशन को लेके, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है एग्जाम स्ट्रेटजीज को लेके, और जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है पर्सनल क्वेश्चंस कुछ जो कि टॉपर्स से बच्चे जानना चाहते हैं। तो वो तीनों सेक्शन हम आज के भी इंटरव्यू में रखेंगे। तो आइए सबसे पहले सेक्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि विकास, आपने 12th की पढ़ाई जो है वो किस स्ट्रीम से की और कितना प्रतिशत आपको आया था? मैंने साइंस स्ट्रीम से अपनी 12th की थी। अच्छा। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट था एंड मेरे जो परसेंटेज थे वो 88% थे। किस बोर्ड से थे आप? मेरा एमपी स्टेट बोर्ड था। मध्य प्रदेश बोर्ड से आपने 12th की पढ़ाई की। तो साइंस के बाद आर्ट्स में क्यों आना हुआ? जितने भी बच्चे इंटरव्यू देने अभी तक आए हैं सब साइंस से आर्ट्स में आ रहे हैं, क्या? हट्टा एक छोटा शहर है, वहाँ पे अच्छा। आर्ट की ज़्यादा मतलब स्ट्रीम नहीं थी उस टाइम पे, और मैंने सोचा कि मतलब उस जगह पे आर्ट का कोई ज़्यादा स्कोप नहीं है। अच्छा। एंड ह्यूमैनिटीज़ में हालांकि मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन उस वक्त मैंने सोचा नहीं था कि मैं बीएचयू में आऊँगा। अच्छा। तो मैंने इसलिए साइंस वहाँ। तो 12th में साइंस क्यों लिया था? अचानक आर्ट्स में क्यों आए बीए में? मेरा प्रश्न ये है। क्योंकि मतलब एक मेरे ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया जब मुझे लगा कि मुझे समझ में आया कि मुझे दूसरे लोगों की ज़िंदगी में मैं कैसा प्रभाव डालता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी में कैसा प्रभाव डालते हैं। अच्छा। और इसके लिए मुझे ह्यूमैनिटीज़ से अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं लगा, इसलिए मैंने बीए। कुल मिला के आप अपने इंटरेस्ट के कारण जो है हाँ। वो स्विच कर गए। अच्छा, जब स्विच कर रहे थे आप साइंस से आर्ट्स की तरफ, तो आपके मन में कभी ये प्रश्न आया कि मैं तो 12th में जो है फिजिक्स पढ़ता था, केमिस्ट्री पढ़ता था, मैथ्स पढ़ता था, अब जब इंटरेस्ट देने में जाऊँगा तो मुझे हिस्ट्री पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, पॉलिटिकल साइंस पूछा जाएगा? तो इन प्रश्नों को कैसे डील किए? शुरू में बहुत डर लगता है या, लेकिन पता नहीं क्यों मतलब मैं शुरू से ही साइड में मुझे ये सब्जेक्ट बहुत पसंद है, तो मैं पढ़ता आया था, और इसलिए मुझे ये सब्जेक्ट कभी नए नहीं लगे। हमेशा ऐसा लगा जैसे ये वही सब्जेक्ट है जो मैं स्कूल में पढ़ता आया हूँ। अच्छा। और मेरे लिए मैं सारे सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। तो स्कूलिंग को, जो स्कूल टाइम्स में आपने सब्जेक्ट को इंटरेस्ट के साथ पढ़ा था, उसका बेनिफिट आपको जो है स्ट्रीम चेंज करने वक्त दिखा, और कोई परेशानी आपको नहीं आई इसके रिलेटेड? बिल्कुल, मुझे बहुत बेनिफिट मिला। आप कब बीए की तैयारी कब शुरू की बीएचयू के लिए? 2019 नवंबर में। नवंबर 2019 में तैयारी की है। और बीएचयू वर्ल्ड के बारे में कैसे पता चला था? मैं रैंडमली यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा था। अच्छा। एंड देन मुझे काशी विश्वनाथ की आपकी वीडियो मिली। अच्छा, काशी विश्वनाथ की वीडियो, बेटी की? हाँ। हाँ। तो मुझे काफ़ी वो वीडियो पसंद आई, और चूंकि मैं उपकाशी से हूँ तो काशी की तरफ मैं काफ़ी अट्रैक्ट। अच्छा, अब बता दें, उपकाशी ये हट्टा शहर जो है जो दमोह में है, तो हट्टा जो है उसको ये उपकाशी बोल रहे हैं। तो आप लोग भी फैक्ट्स को जरा चेक करिएगा, उपकाशी है वो, और उपकाशी से काशी की तरफ इनका आकर्षण हुआ। जी सही बोल रहा हूँ मैं? जी बिल्कुल सही। चलिए, अच्छा, बीएचयू वर्ल्ड के बारे में कैसे पता चला था? बस मैं वही वीडियो देखा, एंड उसके बाद फिर
जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मतलब फिर मुझे सिक्योर फ्यूचर चाहिए था एक। मैंने भारत की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ देखी, मुझे BHU ह्यूमैनिटीज़ में सबसे अच्छी लगी, तो मैंने फिर आपका चैनल ढूंढा और मुझे वो काफ़ी पसंद आया और आपकी फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की। तो BHU वर्ल्ड जब आप क्लास ज्वाइन किए ऑनलाइन कोर्स, तो आपका पहला इंप्रेशन क्या था जब आपको लेक्चर्स भेजे गए? तो सबसे पहले आपके मन में क्या आया? 11 अक्टूबर शाम 6 बजे। अच्छा, 11 अक्टूबर शाम 6 बजे। पूरा इतिहास ले लिए हैं क्या BHU में? अच्छे से याद है, बहुत सुंदर जर्नी रही, बहुत सुंदर सफर रहा। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तो पहली क्लास रीजनिंग की थी। अच्छा। ऋषभ सर ने क्लास ली, काफ़ी अच्छी बोली है उनकी, मुझे बहुत पसंद है। मैंने क्लास ली, 1 महीना मैंने उसको पढ़ाई की, फिर उसके 1 महीने बाद मैंने नवंबर में सेल्फ स्टडी स्टार्ट की। अच्छा। तो इसके साथ साथ मुझे सफ़र में पता ही नहीं चला कि मैं कब इतने आगे आ गया और कब इसमें इतना घुल मिल गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि बाहरी पढ़ाई जो मैं करता है और ये पढ़ाई, इसमें क्या फ़र्क रह गया। मुझे बहुत अच्छी है, आपका चैनल भी बहुत अच्छा लगा और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी लगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास। अच्छा, कुछ लोग जो हैं, जो बाहर के हैं, वो कमेंट कर देते हैं कि सर आप लोग बुलवा देते हैं टॉपर से कि BHU वर्ल्ड से जो है पढ़े हैं। ज़रा इस पर आप कुछ अपने विचार रखना चाहेंगे? जी बिल्कुल नहीं, ये वो बोलते हैं ना कि जो खुद कुछ नहीं कर पाते वो दूसरों को पीछे खींचने में लगे रहते हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप BHU वर्ल्ड की शरण में आएंगे तो आपको बाकी कहीं नहीं, शरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि हम लोग अपने काम को ईमानदारी से करने का प्रयास करते हैं। और आप लोगों की जो रैंक बूस्टर की ग्रुप थी, उसमें से अधिकांश सभी लोगों का सिलेक्शन हुआ? सभी लोग का। उस ग्रुप से आपके कुछ दोस्त का नाम लेना चाहेंगे? कई सारे लोग हैं, अखिलेश हो गया, कमल हो गया, और सब लोग मेंशन कर करके थैंक यू बोलेंगे। अब बिल्कुल, कमल हो गया, अखिलेश हो गया, साकेत हो गया, और अभी प्रणव, बहुत सारे लोग हैं। मैं किस किस का नाम लूँ? चलिए, बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे, फिर नाम लेने लगेंगे। चलिए, तो इस सेक्शन को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। और जो हमारा अगला सेक्शन है वो है स्पेशल एग्जाम स्ट्रेटजीज को लेके, कि इन्होंने क्या रणनीति बनाई एग्जाम को लेके। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। चलिए, तो पहला सवाल है एग्जाम को लेके कि आप एग्जाम को लेके अपना स्टडी प्लान बताइए और कितने देर पढ़ते थे। सबसे जो मेजर क्वेश्चन आता है कि कितने देर पढ़ते थे, सबसे ये क्वेश्चन हम पूछ चुके हैं। मैं कभी टाइम को प्रायोरिटी में नहीं लेता था। मेरा जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि मैं कितनी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करूँ। जब मैं सुबह उठता था तो मैं रोज़ एक शेड्यूल बनाता था और उस पर चिपक जाता था। बिल्कुल मैं उससे 100% बिल्कुल ईमानदारी बरतता था उसमें, उस शेड्यूल में। अच्छा, वो जो शेड्यूल होती थी वो कैसे होती थी कि आप एक दिन में कुछ तो टाइम डिफाइन करते होंगे कि इतना टाइम मुझे लग जाएगा? जी, मैं पोर्शंस को डिफाइन करता था कि अगर मुझे इतना पोर्शन काम करना है तो जब तक वो हो नहीं जाएगा मैं अपनी सीट से नहीं उठता। अच्छा, सामान्य तौर पे फिर भी अगर हम पूछें आपसे तो कमोबेश क्या 4 से 5 घंटे की पढ़ाई प्रतिदिन हो जाती थी? जी बिल्कुल, 5 घंटे। क्योंकि कई बच्चों को लगता है कि हम आधे घंटे में पढ़ के एंट्रेंस क्रैक कर देंगे। देखिए, फिर वो आप भूल भी सकते हैं सर, रिस्की। अच्छा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप किस विषय को जो है ज़्यादा पढ़ते थे? उस पर क्या, किस सब्जेक्ट को, जो सेक्शन था आपका 4 सेक्शन में क्वेश्चन डिवाइडेड होता है। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन जीके जीएस और 30 क्वेश्चन जो है वो आते हैं आपके लैंग्वेज सेक्शन से। तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या थी इसमें? जीके जीएस पर ज़्यादा फोकस करते थे। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर कोई बच्चा मान लीजिए BHU एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, अगर वो किसी सेक्शन को छोड़ता है, मान लीजिए हम मैथ्स में कमज़ोर हैं, हम मैथ्स को स्किप करना चाहें, तो क्या वो उचित कर रहा है? देखिए, शुरू में आपको ट्राई तो करना होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यदि आप सेक्शन छोड़ रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा घाटे में जाएंगे और वो लास्ट थिंग होती थी। लेकिन हाँ, यदि आपके पास समय नहीं है तो आप जो स्ट्रॉन्ग है जिस फील्ड में, आप उसको मजबूत बनाएं, क्योंकि उसमें आपके नंबर नहीं करने चाहिए। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है कि BHU वर्ल्ड जो कंटेंट देता है आप लोगों को, अपने कोर्स के दौरान कई कंटेंट्स आपको दिया, तो वो कंटेंट सफिशिएंट है या उस कंटेंट को हम अगले जो बैचेज हमारे आ रहे हैं उसमें बढ़ा दें? बिल्कुल सफिशिएंट है। मुझे बाहर ही किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने वही नोट्स बनाए और बहुत अच्छे से मुझे याद भी हुआ। और ये लोग समय समय पे आपकी जो है परीक्षा कह लीजिए उसको, या फिर आपकी देखरेख कह लीजिए, टेस्ट वगैरह लेते रहते हैं। अच्छा, चलिए आप ये बताइए कि एग्ज़ाम को लेके आपकी सोच क्या थी कि आप जिस एंट्रेंस में बैठने वाले हैं वो एक बहुत भारी परीक्षा होगी या बहुत आसान होगी? आपके मन में कुछ भी इस तरह का कोई प्रश्न नहीं था? शुरू में लगा, मतलब इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ थिंग्स, मतलब पहले लगा कि छोटी होगी, फिर जब पढ़ने लगे तो लगा बहुत बड़ी है, फिर जब सर की गाइडेंस में पढ़ने लगे तो लगा कि अरे ये तो बहुत सरल है। फिर थोड़ा चलते फिर मुझे सरल लगने लगे। मैंने बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया था।
अच्छा, टाइम प्लानिंग को लेके कुछ बोलेंगे विकास? क्योंकि टाइम प्लानिंग को लेके बच्चों के मन में बहुत प्रश्न होता है कि किस सब्जेक्ट पे कितना समय दे। साथ ही हम अपनी दिनचर्या में, क्योंकि एक क्वेश्चंस तो मैं, हालांकि आप भी शायद 1 साल का गैप लिए हुए हैं, तो ये प्रश्न का उत्तर वो बच्चा ज़्यादा देगा जो करेंटली पास किया है, यानी कि बोर्ड का भी एग्जाम उसने उसी साल दिया है। तो मैं खोज रहा हूँ कि हमारे कोर्स के कोई वैसे बच्चे आएंगे जो बोर्ड का भी एग्जाम क्रैक किए हैं और BHU एंट्रेंस भी क्रैक किए। अभी तक जितने लोग आए हैं सब लोग 1 साल ड्रॉप आउट वाले आ रहे हैं। तो फिर भी कुछ टाइम मैनेजमेंट को लेकर आप बोलना चाहेंगे कि दिन भर की दिनचर्या में कैसे अपने पढ़ाई को हम ज़्यादा समय दें और किस सब्जेक्ट पे हमारा फोकस जो है वो ज़्यादा हो? देखिए, मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे पास समय था, लेकिन मैं जब पढ़ाई को लेकर सीरियस हुआ तब मेरे पास हार्डली उस वक्त 3 या 4 महीने ही बचे हुए थे। तो जब मैं सुबह उठता था तो मैं पहले अपने माइंड को, अपनी बॉडी को फ्रेश करता था। आफ्टर दैट मैं अपना जो शेड्यूल बनाता था, जैसे मैंने बताया, मैं उसको बनाता था और फिर उसके हिसाब से मैं अपने पोर्शन को कंप्लीट करता जाता था। देखिए, आपकी जो सिचुएशंस हैं वो अलग हो सकती हैं, लेकिन प्रायोरिटीज़ को सेट करना आपको ही होगा मेरे हिसाब से। अच्छा विकास, ये बताइए, आपने बोला कि आप जो है बीच में अपनी पढ़ाई जो है उससे विमुख हो गए थे, आपको कुछ समस्याएं आई थी, तो क्या आपको क्या दिक्कत आई थी और फिर कैसे आप बाउंस बैक किए उस चीज़ पे? मेरे पिताजी का देहांत हो गया था उस वक्त और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरे भैया, मेरी दीदी और मतलब मैंने अपने परिवार वालों को देखा और कैसे सबकी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हैं, मैंने ये देखा। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए और फिर आप लोग मिले और फिर कहानी स्टार्ट हुई। ईश्वर आपकी पिताजी को जो है अपने श्री चरणों में स्थान दें और हम उम्मीद करेंगे कि आपने जिस तरीके से बाउंस बैक किया है अपने लाइफ में, एक बड़ी घटना आपके साथ हुई और ये घटना किसी के साथ भी होगी तो उसको तोड़ के रख देगी, लेकिन आपने अपने जीवन में जिस तरीके से बाउंस बैक किया ना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप आगे लाइफ में बहुत अच्छा करें और जिस तरह से आप अपने भैया का, दीदी का, सबका नाम ले रहे हैं, तो सबके नाम को रोशन करें। उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं विकास। अच्छा ये बताइए, जब आप एग्जाम दे के निकले तो आपको लगा था कि आप क्रैक कर देंगे BHU एंट्रेंस? मेरी पहली कॉल सर को गई थी कि सर आपने जो भी बताया वही पेपर में आया और ये बात सर भी जानते हैं। अच्छा, आपने करंट अफेयर्स को लेके जो इस बार कुछ ड्रास्टिक चेंज हुआ था, तो करंट अफेयर्स का सेक्शन आपका कैसा था? बहुत सही गया, उससे कहीं से भी बाहर से नहीं आया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए थे और इसके लिए मैं कुंदन सर को बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया बोलना चाहूँगा। चलिए, बहुत बहुत आपका विकास जो है धन्यवाद। BHU वर्ल्ड के लिए आपने जो है अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। चलिए, अच्छा एक बताइए, बुक लिस्ट को लेके क्वेश्चंस होता है, इस पर स्पष्ट बताइएगा एकदम बिल्कुल कि आप किस किस बुक को फॉलो करते थे, क्योंकि सबका प्रश्न होता है। ईमानदारी से बताऊं तो मैंने किसी भी बुक को फॉलो नहीं किया, मैंने सिर्फ सर को फॉलो किया, उन्होंने जो भी PDFs वगैरह दिए। फिर भी मान लीजिए हम पूछ दें अगर कि कोई बुक फॉलो करना चाहिए तो आप कोई सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, आप लूसेंट की बुक फॉलो कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन वो बहुत वास्ट है। पिछले लेक्चर में तो, पिछले एपिसोड में तो लूसेंट की बहुत बुराई कर दी वीरेंद्र ने। नहीं, वो वास्ट है और उसमें आप सटल मीनिंग नहीं खोज पाएंगे, सूक्ष्मता उसमें नहीं है। मैंने पढ़ा था उसको थोड़ा सा, लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे मेरे हिसाब से। चलिए, तो हमारा ये राउंड जो एग्जाम स्पेशल स्ट्रेटजी को लेकर था वो भी समाप्त हुआ। अब चलते हैं अगले राउंड की तरफ। अच्छा विकास, ये बताइए, रेगुलर पढ़ाई करते थे, 3-4 घंटे 5 घंटे तो पढ़ ही लेते होंगे, तो पढ़ते पढ़ते बोर तो जरूर हो जाते होंगे? बिल्कुल हो जाते थे। तो बोर हो जाते थे तो क्या करते थे, कैसे उस बोरियत को दूर करते थे? बहुत सारी चीज़ें होती थी, मैं दोस्तों के साथ खेलने चला जाता था। खेलते थे लॉकडाउन में आप? नहीं, लॉकडाउन के समय क्या करता था, मैं म्यूज़िक सुनता था। अच्छा। या फिर टीवी देख ली, थोड़ा बहुत कुछ भी चला लिया। बट उस टाइम पे मेन फोकस क्या होता था कि एग्जामिनेशन आ रही है, तो जब मैं खेलता था तो उस वक्त पूरी तरह से खेल में इन्वॉल्व हो जाता था, क्योंकि मुझे फ्रेश होना था ये मेरी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैं यही करता था। अच्छा, बोरियत को दूर करने के लिए आप बस फ्रेश होते थे, फिर से पढ़ाई की ओर फोकस हो जाते थे। चलिए, अच्छा एक प्रश्न जो है यहाँ सारे जो भी अभी तक लोग आए हैं उनसे पूछा गया है, मुस्कुराने लगे, आप समझ गए प्रश्न? जी जी बिल्कुल। चलिए, तो आप बताइए कि बोर हो जाते थे तो क्या कोई गर्लफ्रेंड वगैरह भी है आपके नहीं साथ? आपके सानिध्य में कोई है? नहीं, कोई नहीं है। कोई सानिध्य में नहीं? कोई नहीं है। झूठ बोल रहे हैं? नहीं, सच्चाई है। अच्छा, आगे कुछ उम्मीद आपको दिख रही है? नहीं, मुझे नहीं दिखती मेरे साथ कोई उम्मीद नहीं दिख रही है? पूरा रेगिस्तान दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, रेगिस्तान रेगिस्तान है। चलिए, खैर आप भी प्रश्न से बच गए ना? हाँ, बच गए। कोई भी अभी तक ईमानदारी से इस प्रश्न का उत्तर जो है? ये ईमानदारी थी मेरी। अच्छा, ये ईमानदारी है? नहीं, अभी तक तो मुझे नहीं दिखा। पता चल जाएगा यहाँ जब आएंगे आप तो वो भविष्य तो नहीं कोई देख सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता। नहीं, भविष्य नहीं, अगर आपका होगा तो आपके हॉस्टल मेट से हमको पता चल जाएगा सारी डिटेल्स। हाँ, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, अपनी हॉबी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मेरी हॉबीज़,
मैं फिक्शंस को पढ़ता हूँ बहुत। अच्छा, फिक्शन समझाइए थोड़ा, जो बच्चे हैं वो फिक्शंस नहीं समझ पाएंगे। काल्पनिक चीज़ें आप कह सकते हैं। मैं पुस्तक की नाम बता दीजिए। मैं राज कॉमिक्स का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। अच्छा। इंडियन सुपर हीरोज़ आप लोग जानना चाहें तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, उन्हें भी एक बार। कितना समय देते थे उन सबको पढ़ने में? ज़्यादा समय। और क्या वो जो समय आपका होता था फिक्शंस को पढ़ने में, जो देते थे बुक्स को पढ़ने में, उसको अपनी पढ़ाई के टाइमिंग में जोड़ देते थे या उसको आप रिफ्रेशमेंट के तौर पे देखते थे? नहीं, मैं उसको रिफ्रेशमेंट के तौर पे देखता था। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो चंपक लेकर पढ़ना शुरू कर देंगे, मम्मी पापा बोलेंगे मम्मी मैं तो पढ़ रहा हूँ। नहीं, मैं उसको एक रेफरेंस के तौर पे और रिफ्रेश होने के लिए। रिफ्रेश के तौर पे, यानी पढ़ाई की टाइमिंग जो है वो बिल्कुल अलग होती थी। मैं आधे घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ता था। अच्छा, चलिए कुछ और पर्सनल क्वेश्चंस हैं। BHU वर्ल्ड में आपके फेवरेट मेंटर जो है वो कौन है? वैसे तो सभी हैं, मैं एक का नाम नहीं लूँगा। मुझे अलग अलग लोगों की अलग अलग क्वालिटीज़ पसंद आई थी। ऋषभ सर की मैंने जैसे बताया बोली, आशु सर की वो स्वीटनेस थी वो, और विकास सर जो थे वो हिंदी वाले। हाँ, वो काफ़ी मतलब। विकास सर, देखिए विकास एक छात्र हैं अभी हमारे सामने। विकास सर हिंदी भी पढ़ाएं और विकास नाम काफ़ी प्रचलित थी हाल फिलहाल के दिनों में हुआ है। अच्छा, चलिए आपको सबसे गुस्सैल कौन लगे BHU वर्ल्ड में? जब शुरू में आया तो सूरज सर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या फिर कह लीजिए गुस्सैल लगे। अच्छा, कोई घटना आपके साथ ऐसी हुई कि आपको लगा कि सर बहुत गुस्सैल हैं? जी। या सिर्फ वीडियो से पता चल जाता था? हाँ, वीडियो से भी लगा शुरू में, लेकिन एक बार क्या हुआ, मतलब कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी मेरी टेस्ट सीरीज देते समय। जब मैं टेस्ट दे रहा था तो मैंने दूसरी बार टेस्ट दिया तो सर का शाम को फ़ोन आया। हालांकि उन्होंने मुझे भी रैंक बूस्टर वॉइस के ग्रुप में ऐड कर दिया था। उनका फ़ोन आया कि तुम्हारे 2 बार तुमने टेस्ट दिया है और नंबर अलग अलग शो कर रहे हैं, तुमने चीटिंग की। मुझे काफ़ी शॉक लगा क्योंकि मैंने आज तक चीटिंग नहीं की कभी। शायद ही मैं बचपन में फर्स्ट या सेकंड क्लास में की हो, अगर मैं पूरी तरह से ऑनेस्ट हूँ। तो मुझे काफ़ी शौक लगा। मैंने बोला सर से, सर बोले तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। लेकिन मैंने वास्तव में चीटिंग नहीं की थी। मैंने बोला सर आप बन भी नहीं रहे हैं, मैंने चीटिंग नहीं की। हालांकि फिर सर ने बोला ठीक है सेकंड टेस्ट में देख लेंगे, और फिर उन्होंने मुझे ऐड कर दिया। फिर मैंने टेस्ट ही नहीं दिया, मैंने एक दिन पहले ही टेस्ट दिया था। पेपर के एक दिन पहले किए थे पूरे टेस्ट। चलिए, फिर वैसे आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे आते थे इसीलिए आप उस ग्रुप में बने रहे? हाँ, वैसे टेस्ट में अगर मार्क्स दिए तो ठीक ठाक आ रहे थे। टेस्ट मार्क्स अगर बहुत गड़बड़ हो जाता तो आपको तुरंत इस ग्रुप से बाहर भी किया जाता। वेरी स्वीट, मतलब मैं बताना चाहूँगा, बाद में पता चला कि बहुत अच्छे हैं ये। वो मजबूरी थी। अच्छा, ये बताइए, देखिए दरअसल क्या होता है ना कि ऑनलाइन जब बच्चे टेस्ट देते हैं तो कई बार वो चीटिंग का सहारा लेते हैं। वो चीटिंग उनके लिए नुकसानदायक है। जी। वो तो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे लेकिन वो ग्रुप को डिजर्व नहीं करते हैं, वह कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आप देखते होंगे कि ग्रुप में प्रतिदिन का आपको टास्क मिलता था, वो टास्क कंप्लीट नहीं होने पे इधर से कॉल जाता था। यहाँ तक कि सूरज ने भी बताया कि ऋषभ सर ने उनको कॉल करके कहा था कि एडमिशन ही कैंसिल कर देंगे। वो भी एक रीजन था मात्र कि उन्होंने अपने एक दिन का होमवर्क कंप्लीट नहीं किया। जी। आपको क्या लगता है कि वो जो ग्रुप के दौरान हम लोग टास्क लिमिट करते थे कितना कंप्लीट करना है एट एनी कॉस्ट, क्या वो फायदेमंद था? बहुत ज़्यादा फायदेमंद था। मैं ये बात समझ गया था, इसलिए मैंने उस बात को कभी ना दिल पे लिया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि अक्सर मतलब जो लोग ईमानदार नहीं होते अपने काम के प्रति, वही लोग एक गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा जिम्मेदार थे और इसका मुझे बहुत बेनिफिट मिला। और मैं समय समय पे अपने आप को भी ऑनलाइन कोर्सेज में विकास अक्सर होता है ना कि बच्चों के बीच और जो शिक्षक हैं उनके बीच इंटरेक्शन की कमी होती है। तो आपको ऐसा कुछ फील हुआ BHU वर्ल्ड में कि आप लोगों से इंटरेक्ट कम किया जा रहा है? जब से ग्रुप बना तब से मुझे नहीं लगा। हम लोग डेली रात को 9 से 10 इंटरेक्ट करते ही थे। और एक बार मैं भी ग्रुप मॉनिटर बना। 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी ग्रुप बनेगी। आप उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे कि उस तरह से मेहनत करें कि ग्रुप में आ जाए? क्योंकि चोरी करके तो आ नहीं पाएंगे, आपको पता है। नहीं, चोरी नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको डेली आपकी वर्थ आपको रात को प्रूव करनी पड़ेगी, ये तो पक्का है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये ज़रूरी है आपके लिए, करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि सबसे आपको जो स्मार्ट मेंटर है BHU वर्ल्ड में, वैसे तो आप खुद ही बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, तिलक किए हुए, एक बार बाल से कर दीजिए जरा। तो बाप रे बाप, स्मार्टनेस तो सच में आप बहुत स्मार्ट हैं। तो बताइए आपको BHU वर्ल्ड में मेंटर के दृष्टिकोण से सबसे स्मार्ट कौन लगा? स्मार्ट मैंने आपको बताया, वैसे विकास सर थोड़े से अलग दिखे मुझे, बिकॉज वो थोड़े यंग भी थे आप लोगों से। ही वॉज द ओनली वन। आपके सीनियर होंगे विकास सर? हाँ, और बिल्कुल न्यू कमर है। और मेन चीज़ वो क्लीनली शेप्ड थे। लेकिन आपको मैं एक खासियत बता दूं विकास सर के बारे में, उनकी हिंदी काफ़ी मजबूत है। और कई बार वो राजकीय जो स्तर के सम्मान होते हैं हिंदी के, वो उनको मिल चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है उनको सम्मान मिला हिंदी के क्षेत्र में। तो उनकी हिंदी जो है वो बहुत अच्छी है।
और मैं समझ चुका। कुछ आप अंत में अपनी तरफ से बोलना चाहेंगे बीएचयू वर्ल्ड के बारे में, या जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उनके बारे में, या कुछ भी जो भी आपके मन में स्वतंत्र है आपको? देखिए, मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं और मेरे घर वाले पूरी तरह से मेरी सफलता का श्रेय इनको देते हैं और इनकी टीम को देते हैं। और मैं ये बता दूं कि मैं जब इनकी गाइडेंस में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे कहीं से भी बाहरी 1% की मैंने हेल्प नहीं ली कहीं से। और अगर मैं उस पर मैं ये भी कहना चाहूँगा, मैंने 100% इनको फॉलो नहीं किया, नहीं तो मेरे मार्क्स और ज़्यादा जाते और थोड़ी मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँगा तो यही बोलना चाहूँगा कि आपको इनकी गाइडेंस को 100% फॉलो करना चाहिए और जी तोड़ के मेहनत करनी चाहिए। चलिए विकास, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको बीएचयू वर्ल्ड के साथ जुड़ने के लिए, और आपने सफलता अर्जित की, आपको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करूंगा कि ईश्वर जो है आपको और शक्तिशाली बनाए, आप और बड़े बड़े सफलताओं को अर्जित करते रहें। तो ये था आज का हमारा इंटरव्यू जिसमें हमने विकास से बात किया। इनका 238 मार्क्स आया था। इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि किस तरह से इन्होंने जो है अपनी परीक्षा में सफलता अर्जित की, अपने स्ट्रैटेजी को लेके, रणनीति को लेके इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। फिर से मिलेंगे नए एपिसोड में किसी नए टॉपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बीएचयू वर्ल्ड को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए।